हेलो बस्टर्स आर्मी। तो आज आ चुका हूँ मैं एक और हमारी नई वीडियो के साथ। और आज हम एक कमाल के बेब्लेड की अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि है डेड हेडीज हाइड का। और मैंने इसे मंगाया है ब्लेड किंग बेस से। और ये ब्लेड किंग बेस कंपनी भी फ्लेम कंपनी ने ख़रीद रखी है। फ्लेम कंपनी जैसा आप जानती हैं अच्छे बेब्लेड बनाता है काफ़ी। तो मैं बता दूं कि मैं पहले ही से खोल चुका हूं ताकि मैं इसके स्टिकर लगा के आपको फाइनल लुक दिखाऊं। पर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पैकेजिंग में कैसा आया। तो सबसे पहले हमें एक रिपोर्ट मिलती है ताकि पैकेट ना फटे। फिर हम पैकेट पाते हैं मेन। और इसके अंदर पहले मैं लॉन्चर निकाल देता हूँ। और लॉन्चर जो है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मेरे बाकी के जो टीडी ब्रांड के बेब्लेड हैं उनके लॉन्चर से ज़्यादा पावरफुल लॉन्चर है ये। वो आते ही ख़राब है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसके रिंग से शुरुआत करते हैं। और इसका ये प्लास्टिक वाला पार्ट अलग से आया था पर मैंने लगा लिया है। और अब ये मुझसे निकल भी नहीं रहा, वैसे भी हमें निकालना भी नहीं है। और फिर आता है हमारा ड्राइवर, जो कि मे बी, हाँ, जहाँ तक इसे हम एटॉमिक ड्राइवर ही कहते हैं, एटॉमिक डैश ड्राइवर। इसका ये जो रेड है इसलिए है क्योंकि इसके क्लिक्स जो है नॉर्मल बेब्लेड से हार्ड होते हैं, मे बी, हाँ। और फिर आती है हमारी मेन चीज़, मेन फेस, जो कि इसकी ये जो लेयर है ना, ये बहुत भारी है। मतलब कि अगर मैं दोनों फीनिक्स की भी पहली लेयर ले आऊँ, वो उन दोनों की, मतलब इस रिंग के अलावा खाली ये वाली लेयर लाऊँ ना दोनों फीनिक्स की, तो वो दोनों की लेयर तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। इसमें मेटल ही इतना सारा है। और चलिए फिर इसकी कुछ बैटल करा के देखते हैं। और मैं इसे जोड़ के दिखाता हूँ, पहले एक बार चला के दिखाता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसके क्लिक्स बहुत ही हार्ड है। ये देखिए, ये देखिए बर्स्ट हो गया था फिर भी इसके वो निकला नहीं। मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए कितना ज़्यादा टाइट है इसके क्लिक्स। अगर मैं इसे बर्स्ट भी कर दूँ ना, ये देखिए थोड़ी देर तक ये बर्स्ट नहीं होता, फिर जाके बर्स्ट होता है। मतलब कि बहुत ही डेंजरस बर्स्ट असिस्टेंट है। और मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए मैं इसे चोजी वैल्करी पे लगाता हूँ ये ड्राइवर, तो उस पर भी इसके क्लिक्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे काम करें। इस ड्राइवर के क्लिक्स ही हार्ड है, जैसा मैंने कहा था एटॉमिक डैश ड्राइवर है ये। और ये बहुत ही मेरे हिसाब से भारी है, बहुत भारी है। मतलब कि अगर मैं देखूं ड्रेड्स को तो ये पहले ही पीछे छोड़ चुका है वज़न के मामले में। और हमारे परफेक्ट फीनिक्स का और इसका वज़न, मुझे वैसे तो सच बताऊं तो मेरे हिसाब से डेड हेडीज़ के अंदर हमारे परफेक्ट फीनिक्स से भी ज़्यादा वज़न है अगर मैं उठा के देखूं तो। हाँ, ये इसका मतलब हमारा सबसे भारी बेब्लेड बन चुका है। और एक बार अब मैं इसे इसके ही लॉन्चर से लॉन्च करके देखता हूँ। और बाकी के लॉन्चर से मेरे काफ़ी पावरफुल लॉन्चर है किसी वजह से। मे बी ये ब्लेड किंग बेस का इस वजह से। और बहुत ही बढ़िया बेब्लेड है ये। और अब मैं इसको अपने नॉर्मल लॉन्चर से लॉन्च करता हूँ, इस वाले से, हमारे डीबी लॉन्चर से। और इसकी हम बैटल कराएंगे विनिंग वैल्करी। सारे राइटीज़ ले आते हैं पहले, फिर चोजी हरकुलिस, फिर चोजी वैल्करी, एम्परर फोनियस और बर्स्टर एक्सकैलिबर। तो पहली बैटल हम चोजी वैल्करी से कराते हैं। मेरे हिसाब से मेरा सबसे पावरफुल बेब्लेड्स में से एक बहुत ही जल्दी बन जाएगा। इसको लॉन्च करते हैं। और इसकी स्पिनिंग ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा, मतलब स्टेमिना बहुत ज़्यादा। और ये देखा आपने उसका नॉक बैक, मतलब कि चोजी वैल्करी की तो ऐसी तैसी कर दी। 3 पॉइंट की बैटल रखूँगा मैं। इसका नॉक बैक इतना तेज़ है, इसके ये जो दिख रहे हैं ना, ये इससे जब भी टकराता है तो सामने वाले बेब्लेड की इतनी बुरी ऐसी तैसी होती है नॉक बैक की वजह से। और इसका वज़न, और एक और वजह है कि इसे कोई भी रिंग आउट करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। राउंड 2 और देखते हैं। और ये फिर से करते हैं राउंड। और ये राउंड 3 है। और अभी 1-1 स्कोर हो रहा है। और इसको पॉइंट हमें डेड हेडीज़ को देना होगा क्योंकि चोजी वैल्करी ने डेड हेडीज़ को टक्कर दी थी। और
और लिटरली इतना भारी है, सारा अटैक अब्जॉर्ब कर रहा है चोजी वैल्करी के। अचानक से नॉक बैक देता है जैसे लुई नॉर्स देते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह। इसका डिज़ाइन ही ऐसा बनाया गया है। हाँ, इसके 3 पॉइंट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। और अब मैं लाऊंगा वंडर वैल्ट्रियक। 3 पॉइंट की बैटल होगी ये भी। ये वंडर वैल्ट्रियक की बस मुझे थोड़ी कमी लगती है, वो भागता है इतना है कि बैटल में आ ही नहीं पाता है। इसका पॉइंट मैं नहीं दूंगा, इस वाली बैटल का देना पड़ेगा क्योंकि टक्कर दी थी। इससे पहली वाली बैटल का मैं एक भी पॉइंट नहीं दूंगा। और डेड एडीज के 1 पॉइंट हो चुके हैं। और ये इतनी डेंजरस टक्कर दी वंडर वैल्ट्रियक ने, एक बार को मुझे लगा डेड हेडीज उसे वापस सह के इसी को मार देगा, पर वो रिंग आउट हो गया। पर कमाल की बात यह है डेड हेडीज के एक भी क्लिक नहीं गए हैं और इसके भी नहीं गए हैं। दोनों ही डेंजरस हैं अपने अपने में। और ये वंडर वैल्ट्रियक रिंग आउट होते हुए बच गया। और 2 पॉइंट हो चुके हैं डेड हेडीज के। मे भी ये मेरे सारे पावरफुल बेब्लेड को हराने वाला है अब। वंडर वैल्ट्रियक कुछ भी नहीं कर पाया। एक बैटल और करा के देखते हैं इनकी। वैसे तो डेड हेडीज जीत चुका है, पर फिर भी। और डेड हेडीज ये बैटल भी जीत गया। और विनिंग वंडर वैल्ट्रियक बहुत ही बुरी तरीके से हार चुका है बैटल। एक बार मैं सोच रहा हूँ चोजी से एक बैटल और करा के देखते हैं, जब तक वो बस नहीं होता तब तक। देखते हैं अभी भी जीत पाएगा क्या। फिर से बाहर भाग गया चोजी वैल्करी। मैं देखते हैं कब कितनी देर में चोजी वैल्करी को बस कर पाएगा। और चोजी वैल्करी तो भारी भागे जा रहा है, डर डर के। लग तो ऐसा ही रहा है। वैसे भी वंडर को तोड़ा भी तो इसी ने था। सॉरी, इसने नहीं तोड़ा था शायद से। हाँ, और चोजी वैल्करी ने ये वाली बैटल जीत ली। कमाल की बात है। इन दोनों की बैटल में मुझे मज़ा आ रहा है। बल्कि छोड़िए, चोजी वैल्करी ऐसे ही भागता रहेगा, बैटल तो हो नहीं रही है। इसके लिए 2 लोग चाहिए और अभी मेरा टीम पार्टनर मेरे साथ है नहीं इस वक्त पे। इस वजह से इन दोनों की बैटल अभी अच्छे से हो नहीं पाएगी। पर मैं अब बर्सर एक्सकैलिबर को लाता हूँ। और ये क्या किया बर्स्टर एक्सकैलिबर ने डेड एडीज को बाहर फेंक दिया। और ज़रा इसकी खुद की हालत देखे से एक टक्कर में इसकी एक क्लिक में ये बर्स्ट होने वाला था। बस बच ही गया। इसको हम साफ साफ एक तुक्का कह सकते हैं बर्स्टर एक्सकैलिबर का। और बर्स्टर एक्सकैलिबर ने अभी तक तो टक्करें सह ली है डेड एडीज की। और 1-1 स्कोर हो रहा है। और बहुत ही आसानी से डेड एडीज ने उसे पछाड़ दिया है। बर्स्टर एक्सकैलिबर फिर से एक क्लिक से बच गया बस्ट होने से। बर्स्टर एक्सकैलिबर की क्लिक्स बहुत ढीले हैं, और फिर भी वो हमेशा एक क्लिक से बच ही जाता है, कैसे ना कैसे करके। और ये इतनी तेज टक्कर से भी बच गया। मे भी उसने अपने स्वॉर्ड से अटैक किया था इसलिए। और कमाल की बात है कि बस नहीं हुआ अभी तक भी, और फिर से एक ही क्लिक से बचा है वो। अब बस नहीं हुआ, काफ़ी कमाल की बात है पूरी बैटल में। और डेड एडीज ने बस्टर को भी हरा दिया। फिर भी हम तब तक करा के देखते हैं जब तक बस नहीं होगा। और इतनी तेज टक्कर, और खुद ही वह भारी पड़ गई लगता है।
बार बार स्वॉर्ड मार रहा था उसको, उसने उसको उसकी औकात दिखा दी। और अब कराते हैं एक बार एम्परर फोर्नियस से। ये कुछ एक जैसे सी हैं, काफ़ी मोटे मोटे और भारी भारी। एम्परर फोर्नियस से भी भारी है वैसे ये, बल्कि एम्परर फोर्नियस के पास 0 डिस्क है और इसकी डिस्क का तो वेट ज़्यादा नहीं है, पर इसके ड्राइवर और बॉडी का वेट मेनली, ये अच्छे से लॉन्च नहीं होगा इसे फिर से करेंगे। मेनली इसके बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है और ड्राइवर का भी दूसरों के ड्राइवर से ज़्यादा वेट है। राउंड 1। और गाइस ये क्या हुआ, डेड हेडीज का ये वाला पार्ट निकल गया गलती से। और एम्परर फोर्नियस को भी मैं कह ही रहा था कि इसका नॉकबैक बहुत ही अलग सा और डेंजरस सा है, कभी भी कुछ भी कर लेता है। और कितना अजीब लग रहा है डेड हेडीज बिना इस पार्ट के। इसको मैं जल्दी से लगा देता हूँ। हाँ तो लग गया है अब ये पार्ट। और क्लिक्स की तो बात करो ही मत, इनकी बहुत ही टाइट है, लग भी नहीं रहा है, इतना ज़्यादा टाइट है इस पे तो। रुकेगा इस एक सेकेंड। तो माननी पड़ेगी कि इसके पास एक एडवांटेज है, अगर इसके सामने स्टेमिना टाइप आ गया जो इसकी कमज़ोरी है, जैसे ये है तो ये डिफेंस टाइप पर एक तरीके से स्टेमिना टाइप ही है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेमिना है मेरे सारे बेब्लेड्सों में, डेड हेडी मतलब डेड फिनिक्स को छोड़ के इसके पास सबसे ज़्यादा स्टेमिना है। और इसको भी ये हरा सकता है अपने नॉक बैक से, क्योंकि ये अटैक तो नहीं कर सकता, इनकी कमज़ोरी यही होती है कि इन पर तेज़ अटैक हो जाए। और वही कमज़ोरी ये डेड हेडीज के पास है डिफेंस टाइप होने के बाद भी, जो इसे बहुत ही ताकतवर बनाती है। पर अगर ऐसी बैटल होगी तो एम्परर फोर्नियस 1 पॉइंट ले ही लेगा। बाकी देखते हैं क्या लगता है, डेड हेडीज कभी भी एम्परर फोर्नियस को हरा सकता है सर्वाइवल बैटल में, ऐसे नॉर्मल स्टेमिना बैटल में तो कभी भी नहीं। पर अगर ऐसे नॉक बैक देगा तो कुछ भी हो सकता है। देखिए एम्परर फोर्नियस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है, बहुत स्लो हो रहा है टाइम के साथ साथ। पर डेड हेडीज का नीचे वाला पार्ट इतना लो है कि वो हारने के कगार पे। और ये मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, डेड हेडीज ने एम्परर फोर्नियस को सर्वाइवल बैटल में हरा दिया सिर्फ अपने नॉक बैक से। इसके ये जो डिज़ाइन है, ये जो साइड के ब्लेड्स हैं, बहुत ही पावरफुल है, मतलब एम्परर फोर्नियस को सर्वाइवल फिनिश भी नहीं जीतने दी। देखते हैं वाली बैटल, अभी तो काफ़ी शांत चल रही है बैटल। पर ये देखिए अचानक से ये जो टक्कर दे रहा है ना, ये देखिए बार बार इससे एम्परर फोर्नियस की स्पीड जा रही है बार बार। ये देखिए कितना तेज़ टक्कर दी, एम्परर फोर्नियस अपना सारा स्टेमिना खो चुका है टक्कर खा खा के। और एम्परर फोर्नियस भी हार चुका है बुरी तरीके से। आज तो डेड हेडीज ने कमाल कर रहा है, सबको हराया जा रहा है। और अब मैं इसके सामने चोजी वैल्करी लाऊंगा, इसका कॉम्पिटिटर। और ये तो अच्छी टक्कर दे रहा है, पर डेड हेडीज के सामने कुछ भी नहीं कर पाया हमारा चोजी हरक्यूलिस। और उल्टा बर्स्ट और होने वाला था, और इसके ब्लेड्स भी ज़्यादा नहीं खुले थे इस बार, तो खुले होंगे पर अंदर चले गए टक्कर की वजह से। और क्या नॉक बैक दिया डेड हेडीज ने, और 2 पॉइंट ले चुका है चोजी हरक्यूलिस के सामने। बहुत ही बढ़िया बैटल हो रही है इन दोनों की तो। पर चोजी हरक्यूलिस अभी तक एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाया है। और ये वैसे तो मेरे हिसाब से डेड हेडीज जीत चुका है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी देर ज़्यादा रुका था। पर मैं इसे अभी के लिए एक ड्रॉ मानता हूँ। और इतनी तेज़ नॉक बैक दे रहा है चोजी हरक्यूलिस को, मतलब जितनी ज़ोर से इसके तरफ अटैक करने आओगे उतना ही उस अटैक को अब्जॉर्ब कर लेगा। ये बैटल फिर से कराते हैं, उसी अटैक को आपके तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब अपना अटैक खुद पे ही भारी पड़ सकता है किसी भी बेब्लेड को, अगर वो
ये देखिए डेड हेडीज के सामने है तो। और चोजी हरकुलिस को तो बहुत ही जल्दी हरा दिया इसने। और अभी तक ये जितने भी बेब्लेड में लाया था टेस्ट के लिए, ये सारों को ये जो है हरा चुका है हमारा डेड हेडीज। सारे टर्बो थे, सारे राइटीज़ थे। और अभी मैं लेफ्टीज़ को नहीं लाऊंगा इस वीडियो में, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी वीडियो। पर अब मैं एक बार रेड फिनिक्स को लाता हूँ, जिसको हराना मुश्किल है रेड हेडीज़ के लिए। तो राउंड 1। ओहो सॉरी गाइस, एक्चुअली इसका लॉकिंग सिस्टम थोड़ा ख़राब हो रखा है इस वक्त पे, और मैंने अभी ठीक भी नहीं किया है। पर जितनी बैटल हो सकती है मैं कराने की कोशिश करूँगा। ये ज़्यादा स्पीड में मैं अभी इसे लॉन्च नहीं कर सकता, नहीं तो लॉन्चिंग के साथ ही इसकी रिंग निकल जाएगी। पर एक बात तो माननी पड़ेगी मुझे कि डेड हेडीज़, मुझे नहीं लगता कि डेड फिनिक्स को हरा सकता है बिल्कुल भी। अभी वैसे मैं बैटल ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बस एक ही बार करा रहा हूँ, या फिर एक बार और करा लूँगा, 2 ही बैटल कराऊंगा। और बहुत ही अच्छी टक्कर दी और ड्रॉ कर दिया रेड फिनिक्स के साथ। वैसे रेड फिनिक्स फुल स्पीड में लॉन्च नहीं हो पाया था, आपको पता ही है, पर फिर भी एक ड्रॉ कर दिया, जो कि एक बड़ी बात है। और रेड फिनिक्स की रिंग निकल चुकी है। और अगर रेड फिनिक्स की रिंग निकल चुकी है, इसका मतलब वो हारने वाला है रेड हेडीज से। मैं अभी माफ़ी चाहूँगा कि रेड फिनिक्स में फुल स्पीड में लॉन्च भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ये बैटल ये हार गया, नहीं तो कुछ और भी हो सकता था। इसलिए अभी मैं इससे फ़ाइट नहीं कर रहा था, सीधा परफेक्ट फिनिक्स से फ़ाइट करा के देखते हैं। इसको एक और टक्कर का कॉम्पिटिटर मिल गया है। इससे पहले से टक्कर सिर्फ रेड फिनिक्स ही दे पाया है, जो कि 50-50 रहती है इनकी बैटल भी कई बार तो, कि कौन जीतेगा। और ये भी इन्हीं का भाई है एक तरीके से, इस वजह से ही टक्कर दे पा रहा है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है इसे टक्कर देने की, मतलब फिनिक्स फैमिली को टक्कर देने की, डेड फैमिली को। और राउंड 1 शुरू मैं करता हूँ अब, राउंड 1। और गाइस मैं बेब्लेड रिकमेंड करने को कहूँगा कि हाँ आप ले सकते हैं इसे ब्लेड किंग से, बहुत ही बढ़िया है ये, मतलब बिल्कुल सही पार्ट दिया है, यहाँ तक कि फ्रेम भी दिया। जैसे मैंने अपना गाइस फैफनेर मंगाया था, मुझे कंपनी का नाम तो याद नहीं है, पर उन्होंने इसकी फ्रेम नहीं दी थी। और मैं ये क्या देख रहा हूँ, परफेक्ट फिनिक्स एक बैटल हार तो ये जीत गया, वही जो हमेशा करता है, सभी बेब्लेड्स के साथ करता है ये चीज़। परफेक्ट फिनिक्स हमेशा हार तो ये जीतना परफेक्ट फिनिक्स की आदत है, पर ये भी जीत सकता है, ऐसा नहीं है। अब मैं एक बार परफेक्ट फिनिक्स को बिना रिंग के लाता हूँ, देखते हैं फिर क्या होगा। वैसे इसकी अटैक पावर बढ़ जाती है तब, पर वज़न भी कम हो जाता है, जिससे एडवांटेज भी पड़ेगा डेड हेडीज़ को थोड़ा ज़्यादा। मे बी अब ये जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। और परफेक्ट फिनिक्स रेड को बहुत ही बढ़िया तरीके से मारते हुए, मे बी बिना रिंग के तो हराना डेड हेडीज़ के लिए और ज़्यादा मुश्किल ही हो जाएगा, या हरा सकता है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। पर नहीं, परफेक्ट फिनिक्स उसी स्कोर के साथ जीत गया अपने बेरिंग ड्राइवर की वजह से। और बस मैं चलो एक बार गाइस से करा के देख लेता हूँ, ये एक और बैटल कराऊंगा मैं लास्ट ही, ताकि थोड़ा एक लेफ्टी बेब्लेड से भी करा के तो देखें कि ये कैसा है लेफ्टी इसके सामने। मैं इसका मूड चेंज करता हूँ। और राउंड 1, अगर इसने गाइस फैफनेर जैसे बेब्लेड को हरा दिया ना, वो भी एक लेफ्टी है क्योंकि वो तो मुझे मानना ही पड़ेगा इसका नॉक बैक। और सच में ये हरा रहा है बिल्कुल उसी आसानी से, जितनी आसानी से हमारा ब्लडी लुइनोर हरा सकता है, उतनी आसानी से रेड हेडीज़ हरा पा रहा है इसे। और ये तो आसानी से मेरा सेकंड रैंक का, सेकंड में अब मेरे 2 बेब्लेड हो चुके हैं, ये दोनों मेन सेकंड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, सबको हरा लेते हैं ऑलमोस्ट। बस परफेक्ट को छोड़ के अभी भी परफेक्ट फर्स्ट रैंक पे।
और एक बैटल और करा के देखते हैं। फिर मैं एक सोच रहा हूँ हेल्थ सैलमेंडर के साथ भी करा के देख ही ली जाए। गाइस ने तो बेइज्जती करा दी, कैसे फेंक के मारा है डेड हेडीज गाइस को। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है डेड हेडीज जो है गाइस। स्टिल स्पिन भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी कर ले। मे बी हेल्थ सैलमेंडर को ना हरा पाए, मुझे ऐसा लगता है। हेल्थ सैलमेंडर की बात कुछ और है, पर देखते हैं, क्या पता कुछ भी हो जाए। क्योंकि अपने नॉक बैक से किसी का भी स्टेमिना ख़त्म कर देता है, यहाँ तक कि हमारे एम्प्रोफोनियस का भी। और मुझे लग रहा है ये तो हेल्थ सैलमेंडर को भी हरा देगा। और ये तो बढ़िया अटैक करा, पर फिर भी हार तो ये दिख रहा है मुझे तो हमारा डेड हेडी। और 1 सेकंड से हार गया। मैं सोच रहा हूँ एक और बैटल करा के देखते हैं। इन दोनों की 2 पॉइंट की बैटल रखते हैं, क्यों ना रख के देखें, क्योंकि मुझे हिसाब से इसके अंदर पोटेंशियल है आसानी से हराने की हेल्थ सैलमेंडर को। और ये वैसे काफ़ी अजीब बात है, ये अचानक से ऐसे नॉक बैक दे रहा है कि सामने वाले का स्टेमिना ख़त्म कर देता है। पर इस वाली बैटल में तो वो नहीं दे पाया ये वाला नॉक बैक, जिस वजह से मैं भी ये वाली बैटल वो हार भी रहा है। पर मुझे यकीन है कि रेड हेडीज इसे भी हरा सकता है, इतना तो पक्का है। क्योंकि खुद देखिए, बस हर बार 1 सेकंड से हारता है। एक लास्ट बैटल और करा के देख लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इसे हरा भी सकता है या फिर हेल्थ सैलमेंडर इसे हरा सकता है। और ये तो आते ही अटैक कर दिया। और इतने तेज़ नॉक बैक। सबसे बढ़िया बात यह है डेड हेडीज को अपने बर्स्ट होने की कोई चिंता नहीं है। और कोई भी जीत सकता है बैटल, कुछ भी नहीं कह सकते। डेड हेडीज की फ्रेम की वजह से उसका स्टेमिना कहीं ना कहीं पर कम हो जाता है, डिसएडवांटेज पे चला जाता है। जैसा मैंने कहा, अभी तक तो हेल्थ सैलमेंडर को नहीं हरा पाया, पर मेरे हिसाब से ये 50-50 चांसेस रखते हैं जीतने के हेल्थ सैलमेंडर के सामने। और ये सारे बेब्लेड्स हैं जिन्हें ये हरा चुका है, ये सारों को हरा पाया है, ये सारे के सारे लेफ्टीज को भी। बस हाँ, हेल्थ सैलमेंडर और नाइटमेयर लुइनॉर को इसको हराने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर मे भी इन दोनों को भी ये जल्दी हरा देगा। इन दोनों के साथ भी इसके 50-50 चांसेस हैं। और ब्लडी लुइनॉर को भी जहाँ तक ये हरा देगा, बाकी कुछ कह नहीं सकते इन तीनों के बारे में। इसे हरा सकते हैं, 50-50 चांसेस रखते हैं ये तीनों। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस बेब्लेड को मैं ख़रीदने के लिए बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। ये बहुत ही बढ़िया बेब्लेड है और बहुत ही पावरफुल बेब्लेड है। सो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना। और मैं चाहता हूँ कि हमारे इसी हफ्ते में जो है 200 सब्सक्राइबर्स हो जाए। अभी हमारे 175 तक हो नहीं, 172 ही है, या फिर 75 तक हो गए होंगे जब तक आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, पर अभी 72 है। और देखते हैं, प्लीज़ हमारा इसी मंथ कह रहा हूँ, इसी हफ्ते हमारे 200 सब्सक्राइबर कर लीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम और नए बेब्लेड ला सकें, उनका अनबॉक्सिंग कर सके और नया कंटेंट ला सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।